हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑडियो गेटर। मैं हूं विशाल मिश्रा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिग्नल फ्लो की, कि एक रिकॉर्डिंग सेटअप में किस तरीके से सिग्नल फ्लो करता है अलग अलग हार्डवेयर में। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग दो सिनेरियो की बात करेंगे। पहला, एक होम रिकॉर्डिंग सेटअप जहां पे हमारे पास मान लीजिए एक माइक्रोफोन है, एक ऑडियो इंटरफेस है और एक पेयर ऑफ मॉनिटर्स या हेडफोन्स हैं। तो उस बेसिक सेटअप में सिग्नल किस तरीके से फ्लो करता है। और अगर हम एक प्रोफेशनल स्टूडियो की बात करें जहां पे आपने देखा होगा कि पूरे डेडिकेटेड रैक्स होते हैं एक एक चीज के लिए, तो उस केस में हमारा सिग्नल फ्लो कैसा करेगा, उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करिए सो दैट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिस ना हो। एंड इफ यू लाइक इट देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सिग्नल फ्लो की बात करें एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप में जहां पे हमारे पास ज्यादा एक्सटर्नल हार्डवेयर नहीं है, हमारे पास मान लीजिए कि एक माइक्रोफोन है, एक हमारे पास ऑडियो इंटरफेस है, एक हमारे पास कंप्यूटर है जिसमें हम लोग काम करेंगे, एक पेयर ऑफ मॉनिटर्स है या हेडफोन्स है जो कि हमारे आउटपुट की तरह काम करेगा। तो उस सेटअप में एक हमारा सिग्नल फ्लो कैसा होगा, आइए उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हो गया हमारा साउंड सोर्स, मतलब कि या तो हम जो कि हम बोल रहे हैं या कुछ गा रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें रिकॉर्ड करके सुनना है, तो वो हो गया हमारा साउंड सोर्स। अब साउंड सोर्स से जो भी चीज बाहर जाएगी उसको बोल सकते हैं एक तरीके की कि वो साउंड सोर्स का आउटपुट है। अगर हम बोल रहे हैं तो हम मेरे मुंह से जो आवाज आ रही है तो वो हमारे लोग का आउटपुट है। तो ये सिग्नल यहां से गया, ये जाएगा माइक्रोफोन के इनपुट में। अब जो माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो जाएगा हमारा ऑडियो इंटरफेस या जो कि हमारा एक्सटर्नल साउंड कार्ड होता है उसमें। अब यहां पे क्या होता है कि अभी एनालॉग फॉर्म में ही है सिग्नल, जो हमने बोला वो एनालॉग फॉर्म में है, माइक में गया, यहां पे भी एनालॉग फॉर्म में है, ये आ गया हमारा ऑडियो इंटरफेस में। अब जब ऑडियो इंटरफेस से सिग्नल निकलेगा और जाएगा हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या जिसको हम लोग DAW बोलते हैं, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, उसमें जब जाएगा तो यहां पे हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है वो क्या हो रहा है, A to D, मतलब जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हमारा ऑडियो इंटरफेस कर रहा है। अब हमारा सिग्नल जब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन यानी कि सॉफ्टवेयर में आ गया तो वो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां के बाद जो हमारा सिग्नल है, ये इसका इनपुट था, DAW का जो आउटपुट सिग्नल है वो वापस से जाएगा हमारे ऑडियो इंटरफेस में। अब यहां पे क्या होगा कि अभी तो वो डिजिटल फॉर्म में, तो हमें ऐसे तो सुनाई देगा नहीं, उसको हमें वापस से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब जो DAW का जो सिग्नल गया है, अब जो प्रोसेस होकर के सिग्नल यहां से निकलेगा, यहां पे हमारा हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये भी हमारा ऑडियो इंटरफेस करता है। तो यहां से जो सिग्नल हमारा इसका आउटपुट निकला ऑडियो इंटरफेस का, ये हमारा गया मॉनिटर्स में। मॉनिटर्स या स्पीकर्स, जिनको स्टूडियो मॉनिटर्स बोलते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिकली स्पीकर्स या हेडफोन, जो भी आपका आउटपुट में कनेक्ट हुआ है। अब ये था हमारा मॉनिटर्स का इनपुट। अब जो मॉनिटर्स का जो आउटपुट है वो हमें एनालॉग सिग्नल सुनाई पड़ेगा हम लोगों के
कानों में, जो कि हम लोगों का क्या है, इनपुट है। अगर मैं एक छोटा सा रिकैप करूं, ये हमारा साउंड सोर्स था, मैंने जैसे कुछ बोला तो वो सिग्नल गया माइक्रोफोन में, माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो गया ऑडियो इंटरफेस में, अब ऑडियो इंटरफेस से ये गया DAW में। अब यहां पे हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो गया। अब DAW का जो आउटपुट है वो वापस से गया ऑडियो इंटरफेस में, यहां पे अब वो डिजिटल टू वापस एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हुआ, वो आ गया हमारे मॉनिटर्स, स्पीकर्स या हेडफोन के इनपुट में। अब जो मॉनिटर या स्पीकर्स का जो हमारा आउटपुट है वो वापस से एनालॉग सिग्नल हमें कानों में सुनाई पड़ा। तो ये पूरा एक सिग्नल फ्लो है एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के सेटअप में, जहां पे हमारे पास एक माइक्रोफोन है, एक हमारे पास ऑडियो इंटरफेस है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है और एक हमारा मॉनिटर, स्पीकर्स या हेडफोन्स है। तो उसके केस में सिग्नल फ्लो कैसा होगा, इस बारे में हम लोगों ने बात करी। अब ये तो एक हो गया बहुत ही बेसिक सेटअप। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडियोज में हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे कि जो हम लोग DAW में जो कि सॉफ्ट या वर्चुअल प्लगइन्स जो यूज करते हैं, जैसे कि इक्वलाइजर हो गया, कंप्रेसर हो गया, प्रीएम्प हो गए। तो ये सब चीजें जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रैक पूरी होती है स्टूडियोज में। तो अगर हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में कैसा सिग्नल फ्लो होगा, आइए उस चीज को अब समझते हैं। सिग्नल फ्लो इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल स्टूडियो। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पे हमारा जैसे पहले था साउंड सोर्स आ गया, अब यहां का सिग्नल हमारा गया हमारे माइक्रोफोन में। अब माइक्रोफोन से हमारा जो माइक्रोफोन का आउटपुट था, ये माइक्रोफोन का इनपुट था, अब ये माइक्रोफोन का आउटपुट हमारा गया कहां पे, प्री एम्प में। जो मेरा जो पहला वीडियो था बेसिक्स ऑफ ऑडियो प्रोडक्शन, तो उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि ये प्री एम्प होता क्या है। प्री एम्प आपका डेडिकेटेड हार्डवेयर यूनिट भी हो सकता है और वो हमारे ऑडियो इंटरफेस का पार्ट भी हो सकता है, जिसका काम ये होता है जो हमारा माइक्रोफोन का सिग्नल होता है जो कि काफी लो लेवल का होता है, उसको वो बूस्ट करता है, मतलब कि उसकी वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है ताकि हमको एक अच्छा हेल्दी सिग्नल मिले। तो अब अगर यहां पे हम बात करें सारे डेडिकेटेड हार्डवेयर्स की, तो मान लीजिए अब ये जो माइक का आउटपुट है वो आया हमारे प्री एम्प के इनपुट में। अब क्या होता है कि जो प्रोफेशनल स्टूडियोज होते हैं तो वहां पे एक वो सिंगल यूनिट ऑडियो इंटरफेस यूज करने की बजाय वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ये भी अलग अलग हार्डवेयर्स यूज करते हैं उसके लिए। तो उसमें क्या केस में क्या हुआ कि हमारा प्री एम्प का जो आउटपुट है वो हमारा गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। अब यहां पे हमारा सिग्नल एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां के बाद अब हमने क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर में आ गया हमारा DAW में, अब हमें इसके लिए हार्डवेयर मान लीजिए इक्वलाइजर यूज करना है। तो अब हमारा यहां से सिग्नल आया EQ के इनपुट में। अब EQ के आउटपुट जो है वो हमने मान लीजिए कंप्रेसर के हार्डवेयर में किया। ये कंप्रेसर का इनपुट है। अब कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो हमारा गया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। जब हमारी ये तीन दोनों प्रोसेसिंग हो गई, अब हमारा वापस से सिग्नल डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म में चेंज हुआ। फिर इसके बाद हम लोग कहां पे आया, इसका जो आउटपुट है वो हमारा गया मॉनिटर स्पीकर्स में। और मॉनिटर स्पीकर्स का जो आउटपुट है वो हमारा आया
हमारे कानों के इनपुट में, मतलब कि हमें सुनाई पड़ा वापस एनालॉग फॉर्म में वो पर्टिकुलर सिग्नल। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप इतने हार्डवेयर्स यूज कर रहे हैं तो आपको कितने चैनल का आपको साउंड कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर हम चैनल्स कैलकुलेट करें तो वो कितने हो जाएंगे। सबसे पहले अगर एक माइक्रोफोन हमारा मान लीजिए यहां पे प्रीएम्प में गया है तो एक हो गया इनपुट, एक हो गया आउटपुट, ये दो चैनल ये हो गए। अब क्योंकि इक्वलाइजर जो होता है वो जनरली हमारा स्टीरियो चैनल होता है, तो दो चैनल हमारे इनपुट के इसके हो गए, दो चैनल आउटपुट के हो गए। इसी तरीके से दो चैनल आउटपुट हमारे हो गए कंप्रेसर के, दो इनपुट चैनल हो गए हमारे कंप्रेसर के। तो अब अगर हम इनको टोटल करें तो कितना हो गया, एक इनपुट, दो इक्वलाइजर के यानी कि 3, दो कंप्रेसर के 5, मतलब कि 5 इनपुट हो गए और 5 आउटपुट हो गए। अब ये तो हार्डवेयर हो गए। अब मान लीजिए कि हमको दो चैनल चाहिए इनपुट के लिए, लेट्स से 2 माइक्रोफोन के लिए, तो 2 इनपुट और 2 आउटपुट हम उसके लिए भी जोड़ेंगे। क्यों? 2 इनपुट तो हमारे माइक्रोफोन्स के लिए और मॉनिटर्स में कनेक्ट करने के लिए अगेन 2 आउटपुट। तो हमारे 5 इनपुट 5 आउटपुट हुए थे। उसमें अगर मैं +2 इनपुट और कर लेता हूं, +2 आउटपुट हमारे मॉनिटर्स के और कर देता हूं, तो टोटल कितने हो गए? 7 इनपुट चैनल, 7 आउटपुट चैनल। और अगर इसको आप राउंड ऑफ करते हैं तो वो कितने हो गए? वो हो गए 8 इनपुट 8 आउटपुट। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन के हमारे कई सारे साउंड कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, 8 इन 8 आउट। अगर आप इतने हार्डवेयर्स यूज कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतने चैनल का साउंड कार्ड की जरूरत पड़ेगी आपको। अब ये होते क्या है? अब देखिए, कई आपको साउंड कार्ड्स मिलेंगे जिसमें वर्चुअल चैनल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ADAT या SPDIF। ये दो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम लोग लाइट पाइप भी बोलते हैं, जैसे ADAT को। तो ये होते हैं, इसके अंदर एक पाइप के थ्रू आपके 8 डिफरेंट चैनल्स जा सकते हैं। तो जो आपको कई सारे जो साउंड कार्ड जो मिलते हैं 8 इन 8 आउट वाले, तो वो जनरली उसमें आपको ADAT कनेक्शन या SPDIF कनेक्शन की फैसिलिटी मिलती है, जिसके थ्रू आप ये राउटिंग कर सकते हैं एक प्रोफेशनल स्टूडियो के केस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी और अगर आप कुछ सीख के जा रहे हैं देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करिए सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपको बेसिक्स ऑफ ऑडियो प्रोडक्शन के बारे में और चीजें जाननी है तो मेरा ये वीडियो है, उस पर आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको और क्लैरिटी होगी ऑडियो प्रोडक्शन से बारे में। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। I'll see you later at the AudioGator.